रीज़न बिहाइंड वॉज व्हाट आई वाज गेटिंग इन माय जॉब। वो 1-1.5 लाख रुपए वाली जो सैलरी होती है, आपको जब वो वन शॉट ऑफ अ सेल पिच में मिल जाए, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको किस टाइप का कि रियल एक्सपीरियंस होता है। तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो कहाँ से आपके पास कहाँ से आते हैं? yeah, so this is one of the best group we have encountered in the vicinity from 7500 to 17500। आप समझ सकते हैं कि कितने इन्वेस्टर इसके अंदर आए होंगे और कितने एंड यूजर आज भी आ रहे हैं। सर बट अगर वी ऐसा हम तुम रियल्टर्स 3 करोड़ बजट जिनका होता है, हम उन्हें 5 करोड़ का सामान बेच देते हैं। जो बंदा एक बार हम तुम रियल्टर्स के साथ जुड़ गया, वो हमारा है। वो आपका हम कभी नहीं कहते कि हमारा इन्वेस्टर है, वो बंदा हमारा है। जैसे सर दिवाली के डेकोरेशन टाइम पे हुआ। तो क्लियो काउंटी को दुल्हन बनाया जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं शशांक और जिसको आप जानते हैं रियल एस्टेट विद शशांक के नाम से भी। तो आज का पॉडकास्ट होने वाला है एक ऐसे शख्सियत के साथ जो कि नोएडा मार्केट में काम कर रहे हैं और कुछ चुनिंदा बिल्डर्स के साथ ही काम करते हैं वो। और मार्केट में उनका सिर्फ एक ही मोटो रहा है कि अपने कस्टमर्स तक कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट दिया जाए एक अच्छी कॉस्ट पर। तो चलिए वेलकम करते हैं आमरिक पाजी का, जो कि हैं ओनर हम तुम रियल्टर्स के, और वो नोएडा मार्केट में काम कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। एंड नाउ लेट्स वेलकम हिम एंड लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। तो अमरिक पाजी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। तो कैसा लग रहा है आकर के, क्या फीलिंग है? आप पॉडकास्ट मतलब आप हम लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि हम भाई पॉडकास्ट करेंगे साथ में, तो क्या है अभी, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू शशांक भाई फॉर इनवाइटिंग मी। काफ़ी टाइम से हम लोग प्लान कर रहे थे टू मीट, सो फाइनली नाउ द टाइम हैज़ कम टू मीट। तो अभी जैसे भाई बात करें, जैसे मतलब आप भी आई थिंक रियल इस्टेट में हो, काफ़ी टाइम हो गया आपको रियल इस्टेट से, बट रियल इस्टेट की जर्नी क्या रही? मैंने सुना, जैसे आपने बताया था मेरे को, हम लोग फ़ोन पे शायद बात कर रहे थे कि आप पहले कॉर्पोरेट में थे और फिर रियल इस्टेट में कैसे स्विच कैसे हुआ? It's a long thing, Shashank. So I was into corporate for almost a decade. So there I was into a sales role. Okay. So sales is in my veins. So from there to a realtor business, almost the more or less the theme is same. So I was into corporate for almost 10 years. So after that I thought ki let's start something of my own. So I started from a hospitality business. So where I started a franchisee of one of the leading Okay. restaurants in India. So I started Hamtum Hospitality from there, and then I moved to Hamtum Realtors. रियल्टर्स, ओके। So there also I was doing a sales job. I was a face value of my company, and so once I did a deal, so I got a 1% of a commission, which was very good, fair enough what I was getting in my job. So I started a realtor business, and it suits me a lot. तो आपने जैसे बताया कि यू वर इनटू कॉर्पोरेट्स देन इनटू दिस रियल एस्टेट थिंग, तो जब रियल एस्टेट में आए तो जो स्विच था वो कैसा था? मतलब कभी ऐसा लगा कि यार कॉर्पोरेट बेटर था, अब मैं रियल एस्टेट में आ गया हूँ, तो कुछ बेटर लगा कभी उससे कि रियल एस्टेट में आने के बाद कुछ बेटर हुई चीज़ें? The journey was very good, in fact. So there also I was doing sales for them. Now I'm doing sales for myself. सेल्स फॉर योर Yeah. फॉर द Yes. ब्रांड। So this is one of the major difference. और कितना टाइम हो गया लगभग आपको रियल एस्टेट में? So it's almost like half a decade I'm Half a into real decade. estate. ओके, वेरी नाइस। अगर मैं बात करूँ, देखो जैसे आपने बताया कि पहली डील आपने करी, लाइक आपको 1% कमीशन मिला, मतलब यू गॉट 1% कमीशन थ्रू रियल एस्टेट। Right. वो पहली डील कब हुई थी आपकी और कैसा एक्सपीरियंस रहा था पहली डील का? Sir, the experience was very good. Reason behind was what I was getting in my job. वो 1-1.5 लाख रुपए वाली जो सैलरी होती है, आपको जब वो वन शॉट ऑफ अ सेल पिच में मिल जाए, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको किस टाइप का एक्सपीरियंस होता है। तो जब एक डील करी तो वी वर नर्वस, और जब एक डील करी तो उसके बाद कारवा चलता चला गया। और अगर मैं बात करूं कि आप कितने बिल्डर्स के साथ, क्योंकि आप नोएडा में शायद काम करते हैं सिर्फ, तो कितने बिल्डर्स के साथ आप काम करते हो? देखो हम लोग नोएडा के ऑलमोस्ट सारे के सारे लीडिंग बिल्डर्स के साथ काम करते हैं, बट स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट, वी आर वेरी गुड एंड वेरी कंफर्टेबल डूइंग अ बिजनेस विद काउंटी ग्रुप. काउंटी ग्रुप। Yeah, so this is one of the best group we have encountered in the vicinity. So working with them is like timely deliveries. Not even us, our investor is also very happy after getting connected with the county group. अमरिक पाजी, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती है, काउंटी ग्रुप के साथ जो लोग काम करते हैं, मतलब मैंने तो यार अभी तक ऐसा नहीं देखा कि काउंटी ग्रुप से लोग कभी परेशान हुए। काउंटी ग्रुप मतलब बहुत सारे, मैं चैनल पार्टनर्स को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने काउंटी में पैसा लगाया स्टार्टिंग में। मतलब आप बात करो नोएडा की, आप बात करो गाज़ियाबाद की, गुड़गांव में भी कर रहे हैं, अब तो दिल्ली में भी कर रहे हैं वो। तो ऐसा क्या खास है काउंटी ग्रुप में कि यार जो इन्वेस्टर है वो वहाँ से कमा के निकलता है, वो जो बंदा वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, या फिर जो एंड यूज़र भी है, मैंने देखा है काउंटी काफ़ी इलीट
प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे Right. उन्होंने जैसे एक क्लियो काउंटी एक है इनका Right. प्रोजेक्ट So है, Clio इनके County काफी is their flagship product. फ्लैगशिप प्रोडक्ट। Yeah. ये वो क्लियो काउंटी को ही बेचते हैं या इनके और भी कुछ ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिसको वो एज अ मॉडल बना करके दे आर सेलिंग, और उनका क्या मतलब ऐसा क्या यूएसपी है कि उन पे इन्वेस्टर भी उनसे कमाता है और एंड यूजर भी उनसे कमाता है? Shashank, we can take an example of one of the project which is under construction. The name is Ivory County. आइवरी काउंटी। So it is located in the Central Noida 115 sector. So we started selling this project from 7,500 rupees to now we are here on to 17,500. एंड 7500 इन द ईयर, It was 2.5 year. 2.5 years बैक। ओके, फ्रॉम 7,500 टू 17,500 आप समझ सकते हैं कि कितने इन्वेस्टर इसके अंदर आए होंगे और कितने एंड यूजर आज भी आ रहे हैं। अगर आप नोएडा की बात करते हो लग्जरी, तो सेंट्रल नोएडा, इफ यू टॉक अबाउट लग्जरी, तो द वन नेम दैट कम्स इनटू माय माइंड इज द ओनली आइवरी काउंटी। ओनली आइवरी काउंटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि नोएडा में कोई ऐसी 3 सोसाइटीज जो आपको सबसे बेस्ट लगती हो रहने के लिए एज अ एंड यूजर, नॉट एज अ इन्वेस्टर, जो अभी खड़ी हैं, और वहाँ पे अगर किसी एंड यूजर को रहना है तो आप क्या सजेस्ट करोगे? सी आई स्टार्ट विद ऑब्वियसली क्लियो काउंटी, क्योंकि मैं खुद क्लियो काउंटी में रह रहा हूँ एंड क्लियो काउंटी इज द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ द काउंटी ग्रुप। उसके बाद आई वुड बी सजेस्टिंग काउंटी 107 विच इज इन नोएडा सेक्टर 107। इट्स अ लग्जरियस प्रोजेक्ट एंड आफ्टर दैट आई विल बी रिकमेंडिंग आइवरी काउंटी। तो सारे आप सारे काउंटी सजेस्ट करोगे? I'll suggest county group only because I know their maintenance, I know their look and feel, their vibe, their maintenance, everything. बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आप यू आर इनटू रियल इस्टेट, वो हर रियल्टर के ना आप देखो अलग अलग शौक होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे गाड़ी, बहुत लोगों को गाड़ियों का शौक होता है, बहुत लोगों को ना कपड़ों का शौक होता है, जैसे आपने भी एकदम बढ़िया आज एकदम बढ़िया आउटफिट में आए हो, तो क्या मेजर आपके अगर शौक पूछो गाड़ी में, गाड़ी कौन सी पसंद है आपको? सर देखो, शौक तो बड़ी चीज़ है और जब आप गाड़ी का नाम लेते हो तो मेरे ख्याल से डिफेंडर की बात तो होनी ही चाहिए। अच्छा, सो आई हैव अ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स डिफेंडर। अच्छा, डिफेंडर, ओके। रियल इस्टेट एक बबल है अभी, जो मार्केट करंट सिनेरियो चल रहा है कि भाई रियल इस्टेट ना एक बबल है और कस्टमर नहीं है मार्केट में, जबकि बहुत लोग बोलते हैं कि जो लोग इन्वेस्टर है मार्केट में, ये सब सिर्फ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता हुआ चला जा रहा है। तो ये इसके पीछे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आपके पास सिर्फ जैसे आप काउंटी करते हो तो काउंटी की ही इंक्वायरीज आती रहती हैं या कुछ जनरिक इंक्वायरीज भी आती हैं आपके नहीं पास? सर, हमारे पास बहुत जनरिक इंक्वायरीज आती हैं और हम लोग और बिल्डर्स के साथ भी काम करते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक्सपीरियन के साथ अच्छा काम करा है। अच्छा, या so they are launching their new project in Noida sector 151 which is adjacent to Clove County, the new project of county group. Adjacent to, yeah, so they are selling it for 16,000 rupees base selling price. as of now अभी इतने में सेल कर रहे हैं। it is a good project. एक्सपीरियन, राइट? एक्सपीरियन, ठीक है। तो एक्सपीरियन की अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या एक ऐसी यूएसपी क्या है जो कस्टमर एंटाइज होता है इस प्रोडक्ट के लिए? सर दे आर सेलिंग द ब्रांडेड रेसिडेंसीज और कल के आने वाला सेंट्रल नोएडा इज नोएडा सेक्टर 150 एंड सराउंडिंग. 150 and surrounding. 150 and surrounding. So Experion is coming in sector 151 and along with the adjacent county, Clove County project. So they both will get an edge of each other and the project is going to be a hit in the market. तो ये जो सेक्टर है 150 150 अभी रिसेंटली ही लोगों की डिमांड आना स्टार्ट हुई है या बहुत पहले से 150 सेक्टर 150 सेक्टर जाना जाता है अपनी यूएसपीज के लिए? Yeah, see 150 sector is popular for being a sports sector. स्पोर्ट्स सेक्टर, so I think that's why that sector is more on a greener side. More on a greener side. तो अब everybody is running behind sector 151, 152 sector 150 एंड मोर ओवर जो रजिस्ट्रीज हमारी बंद थी सेक्टर 150 में वो भी हमारी स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अभी कुछ न्यूज़ आई थी ना कि 150 में रजिस्ट्री स्टार्ट हो गई। रजिस्ट्री पूरे पार्ट मतलब जितने भी बिल्डर्स हैं सारे आई थिंक परेशान चल रहे थे वहाँ पे। बहुत सारे एंड यूजर्स है जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था, वो उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। तो ये सारी जितनी भी अपार्टमेंट्स है इनकी सबकी रजिस्ट्री खुल गई है या कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री खोली है उन्होंने रजिस्ट्री के लिए? सर अभी धीरे धीरे करके ना सारी खुलनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, धीरे धीरे इन कमिंग डेज वो आपकी सारी रजिस्ट्रीज ओपन हो जाएंगी एंड सून एंड वेरी सून इट इज गोइंग टू बी द सेंट्रल नोएडा, द सेक्टर 150 एंड एडजेसेंट टू इट। ठीक है, तो अमरीक अभी एज अ रियल्टर आने वाले 10 सालों में आप क्या सोचते हो अपने बारे में कि इंडस्ट्री को कैसे लेके जाओगे आगे? हम तुम रियल्टर्स को कहाँ तक ले जाना चाहते हो? So after 10 years, I see Hum Tum Realtor as a trusted real estate brand, not just as a brokerage. A name people in Noida and NCR associate with honesty, market knowledge, and long-term relationship. I want client to say Hum Tum Realtor suggested, then it might be right.
So I want to guide families not just to buy property but to make smart wealth decision through real estate. अमरीक पाजी, बहुत सारे रियल्टर्स हैं मार्केट में एक ही चीज के पीछे भागते हैं कि डील किसी तरह क्लोज हो जाए। मतलब 10% अमाउंट लिया, कस्टमर से 10% अमाउंट लिया, डील क्लोज करी, उसके बाद पूरा पेमेंट करा के डील क्लोज करके भाग जाते हैं। अब उसके पीछे कस्टमर को क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, क्या, क्योंकि कस्टमर के साथ पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो फिर बिल्डर से बात करेगा, बिल्डर कुछ जवाब नहीं देता है, और जो ब्रोकर होता है वो ये बोलता है कि सर मैडम हमने तो आपका बेच दिया, प्रोडक्ट बेच दिया, अब आप बिल्डर से देखो। तो यहाँ पे हम तुम रियल्टर कैसे डिफरेंशिएट करता है अपने आप को एज कम्पेयर टू द अदर channel partners or brokers? So we as a Humtum Realtors are basically consultant, not as a salesperson. So that is what Humtum Realtors are different from other realtors. So यहाँ पर हम basically अपने customer को guide करते हैं, उसकी requirement को समझते हैं और accordingly behave करते हैं, rather than कि what we have उसको वो pitch कर दो, वो नहीं करते हम। After sale service is our our biggest strength. So जैसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, आज आपके पास भी शायद कॉल्स आते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट नया आया है, आप प्रोजेक्ट ले लो, कितने का। तो आपका क्या मोटिव रहता है? पहले कस्टमर से बजट लेते हो? मतलब बजट तो पूछना ऑब्वियसली बात है, बजट पूछना तो सबसे पहला काम होता है जो भी क्लाइंट आता है। तो कस्टमर आपके पास पहले बजट लेके आता है कि भाई मेरा 5 करोड़ का बजट है, 4 करोड़ का बजट है, मुझे दिला दो, या आप उसको सजेस्ट करते हो? 2 तरीके हैं। एक, कस्टमर आपके पास आया कि भाई मेरे पास 5 करोड़ का बजट है, मेरे को नोएडा में इस सोसाइटी में अपार्टमेंट चाहिए। एक है आप पूछते हो, क्योंकि कस्टमर की भी इंसल्ट होती है उसमें कि सर पहले बजट, अगर बजट 1 करोड़ का है भाई, चलो ठीक है रखो, वो नहीं ले पाओगे क्लियर 1-1.5 करोड़ के बजट में। तो इसमें क्या थॉट है आपका? वी ओनली डील्स इन अ लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट। तो कहीं ना हमारा पहला क्वेश्चन कभी ये नहीं होता कि सर आपका बजट क्या है। अच्छा। हो सकता है हमारा सेकंड क्वेश्चन हो। नहीं फिर भी मतलब बहुत सारे लोग हैं, फिर भी हम अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि व्हाट ही नीड्स इन 3 BHK अपार्टमेंट, इन 4 BHK अपार्टमेंट। उसके बाद वी स्टार्ट डूइंग आवर वर्क। देखो कस्टमर को कहीं ना कहीं पता तो होता ही है कि रेट क्या है मार्केट का। सर वी ऐसा हम तुम रियल्टर्स 3 करोड़ बजट जिनका होता है, हम उन्हें 5 करोड़ का सामान बेच देते हैं। अच्छा, 3 करोड़ का बजट 5 करोड़ सामान, ये ऑन कैमरा आ रहा है भाई कस्टमर्स के लिए। बट अगेन कस्टमर को देखो आइडिया होता है, जैसे एनआरआईज, बहुत सारे एनआरआईज हैं जो अब बाहर से आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। लोग बोलते हैं यार कस्टमर नहीं है इंडिया में, मार्केट में इतनी जॉब है, इतनी सैलरी है, वो कहाँ 3 करोड़ 4 करोड़ का बजट का घर ले पाएगा। बट मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे एनआरआईज हैं आजकल जो वापस आ रहे हैं। जैसे अमेरिका की बात करें, यूएस से लोग बहुत सारे H1B1 वीजा का जो सिनेरियो चला, ट्रम्प ने जो भी करा, तो बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं। दे आर पोरिंग मनी इन द रियल एस्टेट मार्केट हु आर फ्रॉम यूपी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब हर जगह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो मैंने अमाउंट और पैसे की बात इसलिए करी कि ऑब्वियसली बात है हर तरह के कस्टमर्स है मार्केट में। वो भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो जानना चाहते हैं कि यार नोएडा सेक्टर 120 122 में सोसाइटी है, 121 में सोसाइटी है, यहाँ सोसाइटी से रेट क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो भी माइट भी आपको कॉल करते होंगे कि मेरा बजट इतना है। तो कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि मेरा बजट 1.5 करोड़ रुपए का, क्या कुछ मिल जाएगा? ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ? ऐसा हमारे साथ बहुत बार हो पाता है, और हम कोशिश करते हैं कि किसी भी क्लाइंट को अनआंसर्ड ना छोड़ें। अच्छा। हम उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको प्रॉपर्टी दिलाते हैं। क्योंकि ब्रोकर्स का जहाँ तक मुझे लगता है एक पूरी चेन है। एक कस्टमर 1.5 करोड़ का आपके पास आया तो 1.5 करोड़ के, तो ऐसे कि 1.5 करोड़ कहाँ ट्रांसफर करना है, और कि मैडम इसमें इतने में नहीं मिलेगा, आपको इतने मिल जाएगा, आप इनसे बात कर लो, ठीक है। 4-5 करोड़ आया तो अपने पास रख लेंगे, तो ठीक है मेरे पास अच्छी यूनिट्स हैं, तो अच्छी यूनिट्स हम दिखा देते हैं। राइट। जो जेंट्री में आप डील करते हो, वो मेजरली जेंट्री कहाँ से आती है आपके पास? मतलब जो लोग आते हैं मेजरली कहाँ से आते हैं, कौन सी जगह से आते हैं? वो नोएडा के ही लोग होते हैं, ईस्ट दिल्ली के होते हैं, साउथ दिल्ली के होते हैं, वेस्ट दिल्ली के होते हैं? तो इसका क्या रेशियो रहा है, कहाँ से लोग आपके सर पास? लोग कहीं से भी आ सकते हैं, लोग नोएडा से भी आ सकते हैं, लोग दिल्ली से भी आ सकते हैं। सो आई हैव अ फ्यू कपल ऑफ क्लाइंट्स जो हु आर फ्रॉम साउथ दिल्ली। ओके। तो अच्छे क्लाइंट होते हैं, दे हैव देयर पॉकेट्स, सो उन पॉकेट के अकॉर्डिंगली हम उनको प्रोडक्ट दिलाते हैं मार्केट में। तो आपका कहने का मतलब है कि हर तरह के प्रोडक्ट के लिए हर तरह का कस्टमर है, ऐसा कुछ? यस ठीक है। मतलब मेरे लिए आज ये नहीं है कि किसी का 5 करोड़ का बजट है। इफ एनीबडी इज हैविंग अ बजट ऑफ 5 करोड़, तो मैं उसको 5 करोड़ की प्रॉपर्टी दिलाऊं। कोई बंदा मेरे पास 2 करोड़ रुपए का बजट भी लेकर आता है, तो मेरे पास उसके लिए भी मार्केट में प्रोडक्ट ऑप्शंस और मेरी पूरी टीम उस पर काम करती है। पूरी टीम आपकी काम करती है। हम किसी भी क्लाइंट को अनआंसर्ड नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, ठीक है। बट मतलब आपने बताया हम तुम रियल्टर ज़्यादा कस्टमर फोकस्ड है, क्लाइंट फोकस्ड है। यस। तो कभी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि डील आपने करवाई और बीच में किसी और ब्रोकर ने आके बीच में आपको बोला कि यार ये तो मेरी, ऐसा कभी कुछ हुआ है इन बिटवीन द ब्रोकर? ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति
जो बंदा एक बार हम तुम रियल्टर्स के साथ जुड़ गया वो हमारा है। वो आपका हम कभी नहीं कहते कि हमारा इन्वेस्टर है, वो बंदा हमारा है। वो आपका ही है। हाँ जी। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। बट ये चलो एक कॉन्फिडेंस भी है आपका कि आपने जो बोला कि एक बार आपके साथ जुड़ गया, आपसे बात कर ली, फिर दोबारा कहीं और बात नहीं करता है। बट बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि कस्टमर ना 3-4 जगह कॉल्स घुमाता है कि Right. भाई अमरिक पाजी तो ये रेट दे रहे हैं, मैंने दूसरे ABCD एक ब्रोकर है उससे भाई यार वो तो यार उतना सस्ता था। कस्टमर से बहुत स्मार्ट होते हैं, क्लाइंट भी बहुत स्मार्ट होते हैं मार्केट में, जो अलग अलग जगह से अलग अलग रेट लेते हैं। वहाँ पे आप उस सिचुएशन को कैसे डील करते हो? सर वहाँ पे ना प्राइस का मेजर रोल नहीं रह जाता, हमारी आदतें ही प्रॉपर्टी को डन करा देती हैं। अच्छा, जिस हमारा तरह से नेचर, यस, इट्स नॉट अबाउट लाइक इफ एनीबडी इज सेलिंग अ प्रॉपर्टी फॉर 3 करोड़ एंड आई एम सेलिंग दैट प्रॉपर्टी फॉर 3.05, तो वो 3 करोड़ वाले से ले लेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा खाली प्राइस ही नहीं देखे जाते, इस पूरे इकोसिस्टम में बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके ओके। सो बीइंग अ क्लियो काउंटी रेसिडेंट, आपको वहाँ की टॉप 3 चीज़ें क्या पसंद है उस सोसाइटी की? द मेंटेनेंस, द अमेनिटीज एंड द वे काउंटी ग्रुप सेलिब्रेट्स ईच एंड एवरी फेस्टिवल, बी द होली, दिवाली। हाँ हाँ हाँ, सो क्लियो काउंटी हमेशा चर्चों में रही रही है है, और आगे भी हमेशा चर्चों में रहेगी ही। जैसे कुछ दिन पहले भी ना काफ़ी रील, दिवाली के टाइम पे काफ़ी रील उसकी वायरल हुई, जिस तरह से सर दिवाली के decoration टाइम पे हुआ। तो क्लियो काउंटी को दुल्हन बनाया जाता है। अच्छा क्या बात है। हाँ, ये तो देखा है, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे, बहुत सारे सिटी पेजेस हैं, उन्होंने शूट करा वहाँ की, उसको प्रमोट करा। तो टॉप 3 चीज़ें, मतलब मेंटेनेंस अगर मैं लगभग बात करूँ तो क्लियो काउंटी का मेंटेनेंस कितना चलता है? It's a 25 acres of a society, and the way builder has maintained is really remarkable, Shashank. If I talk about the price, so price is comparatively cheaper in market. So it's like since it is a luxury society, it's not like they're charging very high. The prices of maintenance are nominal, ओके and the maintenance is really remarkable. It's very very good. ओके। सो पाजी, बात करते हैं काउंटी की। तो काउंटी के जो मेजर जो क्लाइंट्स होते हैं वो कहाँ से आपके पास कहाँ से आते हैं? सर बायर भी क्लियो काउंटी से मिल जाता है और सेलर भी क्लियो काउंटी से अच्छा, मिल जाता है। वो कैसे? कल ही की बात है, कल हमने एक प्रोडक्ट सेल करा है। सर बायर भी क्लियो काउंटी में रहते हैं, सेलर भी क्लियो काउंटी में रहते हैं, और हम भी क्लियो काउंटी में ही रहते हैं। अच्छा, तो अगर बायर सेलर भी है, मतलब इसका मतलब है जो लोग क्लियो में ऑलरेडी रह रहे हैं उनका पूरा बिलीफ है कि अगर कोई प्रोडक्ट और भी काउंटी ग्रुप बना रहा है तो अच्छा ही होगा। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है काउंटी ग्रुप कोई भी आगे फर्दर नया लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आता है तो मोर देन 50% ऑफ बायर आर स्टेइंग इन क्लियो काउंटी। वी हैव अ बिलीफ, यस, ओके, एंड दिस वी हैव सीन एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ आइवरी काउंटी। अच्छा आधे से ज़्यादा आइवरी काउंटी क्लियो काउंटी ने ही खरीदा हुआ है। अच्छा, और हमारा ऐसा मानना है, वी थिंक लाइक दिस कि जब भी पोजीशन होगी आइवरी काउंटी की तो 40% ऑफ द क्लियो काउंटी विल बी मूविंग टू आइवरी काउंटी, आइवरी काउंटी, just to feel what builder is doing as a new product. तो जैसे बोलते हैं ना कि पैसे वाले ही पैसे कमाते हैं, तो जिनके पास पहले पैसा था उन्होंने काउंटी लिया, Yes, और yes. जो उनके जैसे जैसे प्रोडक्ट्स अपग्रेड होते गए तो काउंटी के ही लोग काउंटी में ही अपर प्रोजेक्ट्स में मूव करते जा रहे हैं। आपने शशांक मेरे से बीच में भी बात करी थी, आपने मेरे से पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाइंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम अदर बिल्डर्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाइंग अ प्रोडक्ट विद काउंटी ग्रुप। जब हम काउंटी ग्रुप का प्रोडक्ट सेल करते हैं ना तो हमें सोचना नहीं पड़ता, ओके ओके, हम आंख बंद करके बेचते हैं। वी हैव अ ट्रस्ट ऑन बिल्डर, कि भाई डिलीवर तो कर ही देगा। टाइमली डिलीवरीज हैं सर, 1 महीना भी लेट नहीं होता। अच्छा, जहाँ पे लोग साल लेट कर देते हैं। बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो, कई बार तो ऐसा भी होता है कि टाइम से पहले डिलीवर हो जाता है। मुझे आप ऐसा क्यों साउंड कर रहे हो कि आप काउंटी ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर आज बन के आए मेरे पास? It's not like that, but it's very good to work with County Group. Okay. हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हमारी जो स्ट्रेंथ है दैट इज मेजरली इनटू रीसेल। ओके, वी आर कमिंग इनटू फ्रेश आल्सो, बट रीसेल पे हमारी अच्छी पकड़ है एंड वी आर डूइंग गुड। सो नाउ इट्स रैपिड फायर राउंड विद मिस्टर आमरिक जी। आर यू रेडी फॉर रैपिड फायर राउंड आई आमरिक? एम रेडी। चलो ठीक है पाजी, तो पहला क्वेश्चन है, काउंटी ग्रुप का सबसे हाई डिमांड प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में? नोएडा आइवरी काउंटी, ग्रेटर नोएडा क्लोव काउंटी। एंड यूजर ज्यादा बाय कर रहे हैं या इन्वेस्टर्स? अभी मार्केट किस तरफ है? मार्केट इज टुवर्ड इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स।
2026 तक नोएडा का कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा प्राइस एप्रिसिएशन दिखा सकता है? सेक्टर 150, 151 एंड 152. लग्जरी सेगमेंट फास्ट ग्रो कर रहा है या मिड सेगमेंट? लग्जरी सेगमेंट. फर्स्ट टाइम होम बायर्स को काउंटी प्रोजेक्ट्स में क्या सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है? मोस्टली ऑफ देम आर इन्वेस्टर्स, सो इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छी ROI मिलती है. रेंटल यील्ड के लिए नोएडा का बेस्ट माइक्रो मार्केट कौन सा है? 121. जेवर एयरपोर्ट का रियल इम्पैक्ट काउंटी प्रोजेक्ट पर कब दिखेगा? 2029. रेडी टू मूव बेटर है या अंडर कंस्ट्रक्शन? आज के टाइम पे क्या रिकमेंड करते हो आप? डिपेंड्स, वैसे अंडर कंस्ट्रक्शन. तो पाजी एक लाइन में बताओ, काउंटी ग्रुप को नोएडा का इतना ट्रस्टेड बिल्डर क्यों माना जाता है? द गुडविल एंड द गुडविल. थैंक यू सो मच पाजी, आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। और जितने लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा, आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत इंसाइट इन डेप्थ मिली होगी। मेजरली मुझे ऐसा लगा मैं आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ किसी काउंटी ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर के साथ, बिकॉज अमरीक पाजी काउंटी ग्रुप में मेजरली बहुत अच्छा काम करते हैं। और तब तक के लिए नमस्कार, मैं आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।